एक रिपोर्ट आई है यूएन की जिसमें कहा गया है कि भारत की आबादी अब चीन से आगे होने जा रही है। इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हमेशा अपनी बातें रखते रहे हैं। हमारे साथ गिरिराज सिंह खुद मौजूद हैं। दादा, इसको क्या माना जाए? ये उपलब्धि तो इसे नहीं माना जाएगी, जब चुनौती है, ये उपलब्धि है, क्या है ये भारत के लिए? भारत के लिए ये चुनौती है। मेरे जैसे लोगों के पीड़ा को, जब मैं बिहार में था तो लोग मेरा विरोध करते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए नहीं बोलते हैं बल्कि मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। मैं क्या करता, मैं उन्हें समझा नहीं सकता था। आप केवल कल्पना करें, 78 में चाइना का जीडीपी भारत से नीचा था और 79 में उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया। आज हमारे जीडीपी से इस सच को बोलने में हमें कोई गुरेज नहीं। आज मुझसे अधिक है। 60 करोड़ आबादी को रोकने का काम किया, ऐसा एक अनुमान है। जब बोलते थे तो कुछ लोग जिन्ना के डीएनए के लोग हैं, वो चिल्लाते थे कि ये डराते हैं हिंदुओं को। हिंदू को नहीं डराते हैं, भारत को डरा रहे हैं। हमारे पास दुनिया की आबादी का जो परसेंटेज निकालेंगे तो मात्र 2-2.5% जमीन है और 3-4% पानी है। क्या पानी कहाँ से पिलाओगे, खाना कहाँ से खिलाओगे? यही चेतावनी संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिया है। अब भारत की आबादी चाइना से अधिक हो गई। 150 देश, आज भी 150 जिले हैं भारत के अंदर जहां फर्टिलिटी रेशियो बढ़ा हुआ है। लगभग वो आप धर्म के चश्मे से देखेंगे या भारत के चश्मे से देखेंगे। धर्म के चश्मे से देखने वाले लोग विरोध करेंगे कि ये मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं। लेकिन केवल आबादी एक धर्म की तो नहीं बढ़ी है दादा, ये तो सारे धर्मों की बात है। अगर ये होता 1947 में हम आज़ाद हुए, तब तो हमारा हिंदू का आबादी आज बढ़ कर के कहाँ से कहाँ चला। मैं घट कर के, जब आंकड़े जो भी कहें, मैं कहता हूँ आज भारत में हिंदुओं की आबादी 70 से अधिक नहीं। हो सकता है आंकड़े कह रहे हैं कि 78-79 है। आज भी हम 130 करोड़ बोल रहे हैं, लेकिन आज यूनाइटेड नेशन ने कह दिया। मुसलमानों की आबादी कितना बढ़ गया? 3 करोड़ से नीचे थे और घोषित 30 करोड़ हो गए। ये भारत के सीमित संसाधन के लिए ये बढ़ती हुई आबादी विकास पर रोड़े अटकाने वाला है। इसका उपाय क्या है? आप हमेशा जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करते रहे हैं। क्या कानून ही एक उपाय है या कुछ और किया जा सकता है? 75 साल में आप हिंदू को देखें एवरेज, बौद्ध को देखें, जैन को देखें और सिख को देखें, उसमें एवरेज घर में बच्चे नहीं हैं। उन्होंने जनसंख्या कंट्रोल कर लिया। ये बच्चे किन के हैं, किस समुदाय के हैं? सुनने में बुरा लगेगा, जब मैं एक चैनल पर एक एंकर मैनपुरी के चुनाव में पूछ रही थी कि आपके कितने बच्चे हैं, कहा 19। बड़ी बेगम से इतना, छोटी बेगम से इतना। तो जब 19 बच्चे एक एक परिवार में होंगे तो जनसंख्या तो वो जब बढ़ोतरी होती है 2 दूनी 4 नहीं होती है, 4 दूनी 8 होती है, 2 चौका 8 होती है।
तो ये भारत के लिए चेतावनी है। सीमित संसाधन हमारे पास हैं, जमीन नहीं है, पानी नहीं है, संसाधन सीमित है। कोई एक पत्रकार ने मुझे पूछा कि आप डिविडेंड मानते हैं बढ़ती हुई जनसंख्या को कि नहीं? हम कल खूब मानते हैं, पूरा डिविडेंड मानते हैं, लेकिन हमें संसाधन भी सीमित है। स्किल्ड करने के लिए राज्य केंद्र के ऊपर डिपेंड रहता है। कितने राज्य हैं? राज्यों को देखिए, पॉपुलिस्ट स्कीम चलाने में आगे है, अपने बच्चों को स्किलिंग करने में कितना आगे है, जरा कंपेयर करके किसी राज्य का देख लीजिए। तो दादा, कानून ही एक तो उपाय है ना? अब तो कानून उपाय है, लेकिन ऐसा कड़ा कानून, ऐसा कड़ा कानून, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, जैन हो या बौद्ध, सभी पर समान रूप से लागू हो। जो ना माने उसकी वोटिंग राइट समाप्त कर देनी चाहिए। जो ना माने उस पर आर्थिक जुर्माना भी करनी चाहिए। ये जब तक नहीं होगा तब तक नहीं रोकने। बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक कानून बने, लेकिन वो कानून हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई यानी सभी धर्मों के लिए लागू हो, और बेहद कड़े कानून की ज़रूरत है अब अगर जनसंख्या को ज़्यादा बढ़ने से रोकने की आवश्यकता है तो। कैमरामैन वेद पांडे के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।